नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा भाग 1 इसमें आगे हैं। कपिल वस्तु गमन। भगवान 10,000 अंग मगध निवासी कुलपुत्रों तथा 10,000 कपिल वस्तुवासी कुलपुत्रों कुल 20,000 अरहंत बच्चों के साथ राजगृह से प्रस्थित हो प्रतिदिन योजन भर चलते थे। राजगृह से 60 योजन दूर कपिल वस्तु 2 मास में पहुँचने की इच्छा से धीमी चारका से चलते रहे। स्थिविर भी भगवान के प्रस्थित हो जाने का समाचार राजा को बताने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा राजनिवास पर प्रकट हुए। राजा ने स्थिविर को देख प्रसन्नचित्त हो उन्हें बहुमूल्य आसन पर बिठा अपने लिए तैयार किए गए नाना प्रकार के स्वादु भोज्यों से पात्र भरकर दिया। स्थिविर उठकर चलने सा लगा। बैठकर भोजन करने राजा ने कहा, महाराज मैं भगवान शास्ता के पास जाकर भोजन करूंगा। स्थिविर ने उत्तर दिया, शास्ता कहाँ हैं? महाराज 20,000 बच्चों सहित वह तुम्हारी दर्शनेच्छा से प्रस्थित हो चुकी हैं। राजा ने प्रसन्नचित्त हो कहा, आप इस भोजन को ग्रहण करें और तब तक मेरा पुत्र यहाँ नहीं पहुँचता तब तक उसके लिए यहीं से भिक्षा पिंडपात ले जाएं। स्थिविर ने स्वीकार किया। राजा ने स्थिविर को भोजन परोस कर दिया और भिक्षा पात्र में सुगंधित चूर्ण लगा उसे उत्तम भोजन से पूर्ण कर इसे तथागत को दें कह पात्र स्थिविर के हाथ में दिया। स्थिविर ने सबके सामने ही पात्र को आकाश में फेंक दिया और स्वयं भी आकाश में उड़ भिक्षा पिंडपात को लेकर भगवान शास्ता के हाथ में दी। भगवान शास्ता ने वह आहार ग्रहण किया। इस प्रकार स्थिविर प्रतिदिन आहार लाते थे। यात्रा में भगवान शास्ता ने राजा की ही भिक्षा पिंडपात ग्रहण की। स्थिविर ने भी प्रतिदिन भोजन करने के बाद भगवान आज इतनी दूर चले आए, आज यहाँ तक आ गए कह दर्शन से पहले ही बुद्ध के गुणों की कथा कहकर संपूर्ण राज परिवार में बुद्ध शास्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर जगा दी। इसलिए भगवान ने भिक्षुओं मेरे गृहस्थों का मन प्रसन्न करने वाले कुल प्रसादक शिष्य श्रावक काल उदाई भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं क्या उसे ऊंचा अग्र स्थान दिया। कपिल वस्तु में चमत्कार प्रदर्शन। शाक्य भी भगवान के पहुँचने पर स्वजाति के सर्वश्रेष्ठ पुरुष की दर्शनाभिलाषा से एकत्र हो अपनी सभा में भगवान के निवासार्थ स्थान पर विचार विमर्श किया और नगरोध नामक शाक्य आराम को उन्होंने रमणीय निश्चय करके सब प्रकार की जागरण विधि स्वच्छता का प्रबंध कराया। अगवानी के लिए पहले गंध पुष्प हाथ में लिए सभी अलंकारों से अलंकृत नगर के छोटे छोटे लड़कों तथा लड़कियों को फिर राजकुमारों और राजकुमारियों को भेजा। पश्चात स्वयं गंध पुष्प चूर्ण आदि से भगवान का पूजन अभिवंदन करते हुए उन्हें न्यग्रोधाराम में ले गए। वहाँ 20,000 अरहंत संग जाकर भगवान बुद्ध के बिछे हुए श्रेष्ठ आसन पर बैठे। शाक्य अभिमानी स्वभाव के थे। उन्होंने यह सोचा कि सिद्धार्थ कुमार हमसे छोटा है, हमारा कनिष्ठ है, हमारा भांजा है, हमारा पुत्र है, हमारा दोहित नाती है। छोटे छोटे राजकुमारों को कहा, तुम प्रणाम करो, हम तुम्हारे पीछे बैठेंगे। उनके इस प्रकार बिना प्रणाम किए ही बैठे रहने पर उनकी भावना समझ भगवान ने सोचा, जात संबंधी मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो मैं उन्हें एतदर्थ उत्प्रेरित और अभिज्ञा के सहारे ध्यानावस्थित आकाश में स्थित हो उनके सिर पर पैर की धूलि बिखेरते हुए से गंडम्ब वृक्ष के तले संपन्न यमक नामक दिव्य प्रदर्शन यमक प्रतिहार्य जैसे प्रातिहार्य क्रिया चमत्कार प्रदर्शित की। राजा ने इस आश्चर्य को देखकर कहा, भगवान मैं उत्पन्न होने के दिन तुम्हें काल देवल के वंदना हेतु ले गया था। उस समय तुम्हारे चरणों को लटकर ब्राह्मण के सिर में लगते देख मैंने तुम्हारी वंदना की, वह मेरी प्रथम वंदना रही।
फिर खेत बोने के उत्सव के दिन जामुन की छाया में सुंदर सैया पर बैठे रहने के समय दिन ढल जाने पर भी जामुन के वृक्ष की छाया का बना रहना देखकर मैंने तुम्हारे चरणों में वंदना की। वह मेरी दूसरी वंदना थी। अब पहले कभी न देखी गई यह प्रतिहार्य भी देख मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करता हूँ। यह मेरी तीसरी वंदना है। राजा के वंदना करने पर एक शाक्य भी ऐसा नहीं बचा जो वंदना करने से वंचित रहा हो। सभी ने वंदना की। इस प्रकार भगवान जाति संबंधियों से प्रणाम करवा आकाश से उतर बिछे आसन पर बैठ गए। भगवान के बैठने पर जात संबंधियों का समूह अत्यंत प्रसन्न शिखर प्राप्त हुआ और सभी एकाग्रचित्त हो बैठे। तब महामेघ ने कमल वर्षा पुष्कर वर्षा आरंभ की। ताम्र वर्ण जल शब्द करता हुआ पृथ्वी पर बहने लगा। भीगने की इच्छा वाले भीगते थे, अनिच्छा वाले के शरीर पर बूंद मात्र भी न गिरती थी। यह देख सभी आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, अहो आश्चर्य, अहो अद्भुत। बुद्ध ने कहा, यहाँ केवल अभी ही मेरे जातजन समागम के समय पुष्कर वर्षा नहीं हुई, पहले भी हो चुका है। और इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महावेशंतर जातक कही। धर्म उपदेश सुन सभी उठ प्रणाम कर चले गए। न राजा ने, न राजा के महामात्यों ने और न किसी दूसरे ने कहा कि भगवान कल हमारी भिक्षा ग्रहण करें। संबंधियों से मिलन। अगले दिन 20,000 भिक्षुओं सहित बुद्ध शास्त्रा ने कपिल वस्तुओं में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। वहाँ न किसी ने उन्हें भोजनार्थ निमंत्रित किया, न किसी ने पात्र ही ग्रहण किया। भगवान ने इंद्रकौल पर खड़े होकर वो सोचा, पूर्व बुद्धों ने अपने कुल नगर में कैसे भिक्षाटन किया। क्या बीच के घरों को त्याग कर केवल धनिक प्रभावशाली जनों के यहाँ ही गए, अथवा एक ओर से सबके घर। फिर ज्ञान किया कि एक भी बुद्ध ने बीच बीच के मकानों को छोड़कर भिक्षाटन नहीं किया है। अतः उन्होंने मेरा भी कुल अब यही बुद्धों का कुल है, इसलिए मुझे अपना यह कुल धर्म ग्रहण करना उचित है विनिश्चय किया। ऐसा करने से भविष्य में मेरे शिष्य श्रावक मेरा ही अनुकरण करेंगे। करते हुए भिक्षाचार के व्रत को पूरा करेंगे। ऐसा सोच किनारे के घर से ही एक ओर से भिक्षाचार आरंभ किया। आर्य सिद्धार्थ कुमार भिक्षाचार कर रहे हैं, यह सुन लोग दुतल्ले तितल्ले प्रसादों भवनों से खिड़कियों खोल देखने लगे। राहुल माता देवी ने भी आर्यपुत्र इस नगर में पूर्ण राज वैभवानुरूप सोने की पालकी आदि पर आरूढ़ होकर घूमते रहे और आज इसी नगर में वह सिर दाढ़ी मुड़ाए कासा वस्त्र पहन हाथ में कपाल भिक्षा पाते भिक्षाचरण कर रहे हैं। क्या यह शोभनीय है? सोच खिड़की खोली और परम वैराग्य समुज्जल बुद्ध का शरीर नगर वीथियों को प्रभाषित करते 80 अन्यव्यंजनों से विभूषित 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त बुद्ध की अद्वितीय श्री द्वारा अलंकृत उनका शरीर व्यायाम प्रभापूर्ण हो समग्रतः व्याप्त तथा नख शिक पर्यंत सिर से चरणों तक वह नरसिंह। चिकने काले कोमल घुंघराले केश, सूर्य सदृश निर्मल तेजस्वी ललाट, सुंदर उन्नत कोमल दीर्घायत नासिका रूप विग्रह से अपना रश्मि जाल फैला रहे हैं इत्यादि 8 नरसिंह गाथाओं द्वारा वर्णित कर उसने जाकर राजा से कहा, आपका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है। राजा उद्विग्न हृदय हाथ से धोती संभालता शीघ्रतापूर्वक निकल उतावली गति से पहुंच भगवान के सामने खड़ा हो बोला, बनते हमें क्यों लज्जित और किस लिए भिक्षाटन कर रहे हो? क्या यह प्रकट करना चाहते हो कितने भिक्षुओं के लिए हमारे यहाँ भोजन नहीं मिलता? महाराज, हमारे वंश का यही आचार है। बनते निश्चित है हमारा वंश महासम्मत मनु क्षत्रिय वंश है। इस वंश में एक भी क्षत्रिय कभी भिक्षाचारी नहीं हुआ। महाराज, वह राजवंश तो आपका वंश है, हमारा वंश तो दीपंकर कौंडिन्य काश्यप आदि का बुद्ध वंश है और इस वंश में अनेक सहस्त्र बुद्ध भिक्षाचारी रहे हैं, भिक्षाचरण से ही जीविका चलाते रहे हैं। पश्चात वीथी में खड़े ही खड़े यह गाथा कही, अनालसी उद्योगी बल सुचरित धर्म का आचरण करे, ऐसा धर्माचारी पुरुष लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक सोता है। गाथा की समाप्ति पर राजा श्रोतापत्ति फल में स्थित हुआ। फिर
सुचरित कर्म का आचरण करे, दुश्चरित कर्म का आचरण नहीं। ऐसा धर्माचरण करने वाला पुरुष लोक और परलोक सुखपूर्वक सोता है। इस गाथा को सुनकर राजा सक्रागामी फल में तथा महाधर्मपाल जातक को सुनकर अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। अंत में मृत्यु के समय श्वेत छत्र तले सुंदर सैया पर लेटे ही लेटे अरहंत पद प्राप्त कर राजा को अरण्यवास एवं योगाभ्यास आदि प्रयत्न नहीं करने पड़े। उसने श्रोतापत्ति फल का साक्षात्कार किया। भगवान का पात्र ले मंडली सहित उन भगवान को महल पर ले जाकर उनको उत्तम सुस्वादु भोजन अर्पित किया। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।